नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में जो सेतु अभ्यास चल रहा है, इसका मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े यहाँ पर उपस्थित हूँ। दिन है 21वां, यानी दिनांक है 21 जुलाई 2021 और कक्षा है 9वीं। आज का क्षेत्र है लेखन। अपेक्षित कौशल। छात्र लिखित अभिव्यक्ति में सक्षम होंगे। संकल्पना है औपचारिक पत्र लेखन। इसमें पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित चित्रों की मदद से छात्रों के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों में अंतर और उनके प्रारूप की पुनरावृत्ति करेंगे। तो ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इन दोनों में जो अंतर है, इस अंतर को आपने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में अंतर को स्पष्ट किया ही गया है। यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देख लीजिए। दूसरा है, अध्यापक छात्रों की सहमति से उन्हें 4 समूहों में विभाजित करेंगे। 2 समूहों को कल लिखे औपचारिक पत्र का पहला भाग और अन्य 2 समूहों को पत्र का दूसरा भाग पुनः पढ़ने को कहेंगे। इस तरह औपचारिक पत्र का प्रारूप हमेशा के लिए याद रखने में छात्रों को सहायता मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो कल हमने जो पत्र का नमूना देखा था, इसमें भाग देखे थे, पहला भाग और दूसरा भाग। इसका दृढ़ीकरण करने के लिए छात्रों को वह भाग फिर से पढ़ना है। 2-2 समूह में इसे फिर से पढ़ेंगे ताकि इसका दृढ़ीकरण हो। अगली कृति दी गई है, आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को कल लिखे हुए निम्नलिखित पत्रों के तीसरे भाग के विषय में मौखिक जानकारी देंगे। जैसे प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, मोहल्ले की सफाई की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र। तो इन पत्रों में तीसरा भाग जो है, इस तीसरे भाग के बारे में अध्यापक छात्रों को जानकारी देंगे कि तीसरे भाग में कौन सी बातें जरूरी हैं। आओ अभ्यास करें। अब देखिए, जो ऊपर बता दिया गया है कि तीसरे भाग में कौन सी बातें जरूरी हैं, तो अध्यापक यहाँ पर जो बातें दी हैं, इन बातों का स्पष्टीकरण अगर छात्रों के सम्मुख करेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। आओ अभ्यास करें। अध्यापक विद्यार्थियों को पत्र के तीसरे भाग का निम्नलिखित प्रारूप बहुत विस्तार से स्पष्ट करेंगे। उन्हें लिखने के लिए भी कहेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, ये भाग जो तीसरा भाग है, इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। तीसरे भाग में देखिए, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, हस्ताक्षर अजय पाठक। उसके नीचे अजय पाठक, 4 शिवपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड 110011 और यहाँ पर उसका ईमेल आईडी। तो इस तरह से यह पत्र पूर्ण होता है, यह तीसरे भाग में आता है। और अगर इस पत्र के साथ आपको कुछ प्रतिलिपि जोड़नी है तो संलग्न ऐसा लिखकर डॉक्टर के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जो भी आप इस पत्र के साथ जोड़ रहे हैं, वह यहाँ पर उसका उल्लेख जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से इस पत्र का तीसरा भाग यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। अगली कृति देखिए, आओ सृजन करें। विद्यालय के ग्रंथालय के लिए पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र, बड़ी बहन के विवाह में जाने के लिए छुट्टी मांगते हुए पत्र। अध्यापक छात्रों से कल दिए गए निम्नलिखित पत्रों में से जो पत्र उन्होंने लिखा था, उसका केवल तीसरा भाग लिखने के लिए कहेंगे। इस तरह औपचारिक पत्र लेखन का पूरा तरीका छात्र समझ जाएंगे। तो कल हमने जो पहला और दूसरा भाग लिखा था, उसका तीसरा भाग आपको तैयार करना है।
जैसे ऊपर नमूना दिया है, इस नमूने में यह पत्र हमें लिखना है। पूरक साहित्य स्रोत दिया है, यहाँ पर 2 पूरक साहित्य स्रोत दिए हैं। इन पर जाइए और इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके अलावा कुछ नमूने यहाँ पर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्रों के उदाहरण। तो यहाँ पर ये कुछ उदाहरण दिए हैं। ऊपर लिखा है कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले जो पत्र हैं उसके उदाहरण। तो ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन उदाहरणों को अगर आप पूरे नहीं लेकिन कम से कम 1-2 उदाहरण के लिए आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, इन उदाहरणों में कहीं पर भी ईमेल का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये पुराने पत्र हैं। तो यहाँ पर स्कूल सोहना रोड गुड़गांव, यहाँ पर पता पूर्ण होने के बाद अगर आप ईमेल आईडी लिख देंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यह ईमेल आईडी इस पंक्ति के बाद आपको ईमेल आईडी लिखना है। तो अगर आप ये परिवर्तन करेंगे तो यह पत्र आपको काफ़ी सहायता देने वाला है। तो देखते हैं कुछ ऐसे ही नमूने। देखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें ज़रूर कीजिए।